अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लॉगेट सिलेबस में प्रीवियस एमसीक्यूज़ कर रहे थे लॉगेट के ही। और उस सिलेबस में हमने क्रिमिनल लॉ का स्टार्ट किया था। सीआरपीसी फर्स्ट पोर्शन 10 मार्क्स का और उसके 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आज जो हमने करने हैं वो उसका सेकंड पोर्शन है जो कि पीपीसी का है। और उसके 7-8 सवाल जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं हम वो देखने वाले हैं। हो सकता है इनमें से एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये कौन से लॉगेट टेस्ट में आए थे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 2021 या 22 के किसी लॉगेट टेस्ट में आए थे और इनके रिपीट होने के चांसेस मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर पीपीसी ताज़ीर मीन्स, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अ गिफ्ट ऑफर्ड टू अ जज, सेकेंड ऑप्शन है अ ब्राइब अमाउंट एग्रीड बाय एन इंडिविजुअल, थर्ड ऑप्शन है पनिशमेंट अदर देन कसास, दयत, अर्श और दामन, और जो डी ऑप्शन है वो है एन ऑफेंस। सो स्टूडेंट्स, जब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ताज़ीर का मतलब पनिशमेंट है और इन तमाम ऑप्शन में सिर्फ एक जगह पे पनिशमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है और वो ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। इसी तरह अगर आप किसी और टॉपिक का देखते हैं जिसका आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट याद है, मुकम्मल नहीं याद, तो एक ऑप्शन ऐसा होता है जो उसके साथ मैचेबल होता है, जिस तरह ताज़ीर का पनिशमेंट। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन देखना है और उस पर टिक लगा देना है। ये बहुत आम सी ट्रिक है उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता या वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं करके गए होते, लेकिन उनके जहन में कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स रह जाते हैं। तो आपने ऐसे लिंक करके आंसर को मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पीपीसी विक्टिम हैज़ मोर देन वन वली हेयर हु डजंट वेव द राइट ऑफ कसास, सच अ वली इज़ इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ डैश, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दयत, ऑप्शन बी ताज़ीर, ऑप्शन सी वेवियर, ऑप्शन डी इम्प्रिजनमेंट। और अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसके ऑप्शंस को भी देखते हैं, तो ये जो लास्ट वाले 2 ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। इनका कोई लिंक ही नहीं है उस क्वेश्चन के साथ। बाकी हमें कन्फ्यूजन होती है ताज़ीर में और दयत में, जबकि हम ताज़ीर को जानते हैं कि ये जो पनिशमेंट है ये अदर देन दयत है। तो हमारे पास एक आंसर बचता है जो कि दयत है और वही राइट आंसर है विच इज़ ए। अगला सवाल पूछा गया है सेक्शन नंबर 351 असल्ट में से, और इसकी इलस्ट्रेशन पूछी गई है। ये जो इलस्ट्रेशंस हैं सीआरपीसी की, क्यूएसओ की और इसकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको भी आपने कंसिडरेशन में रखना है। क्वेश्चन है विच क्राइम इज कमिटेड अंडर पीपीसी इफ ए पिक्स अप अ स्टिक एंड सेइंग टू बी आई विल गिव यू अ बीटिंग। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए हैज़ कमिटेड बटरी, ऑप्शन बी ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल फोर्स, ऑप्शन सी ए हैज़ कमिटेड रेस्ट्रेंट, ऑप्शन डी ए हैज़ कमिटेड असल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ये असल्ट है, क्योंकि इस मिसाल में ए बी पे हमला करने की बात कर रहा है, यानी कि उसे मारने की बात कर रहा है। तो ये असल्ट के जो है डेफिनेशन उसमें आता है। तो हम जान जाएंगे कि इस तरह की जो भी कोई एग्जाम्पल है उसका राइट आंसर असल्ट डी है। अगला सवाल है विच क्राइम इज कमिटेड अंडर द पीपीसी इफ अ पर्सन compels by force or by any deceitful means। deceitful का मतलब होता है धोखाधड़ी से, और कह सकते हैं आप गलत बयानी से। any person to go from any place, और इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए बटरी, ऑप्शन बी abduction, ऑप्शन सी क्रिमिनल फोर्स, ऑप्शन डी किडनैपिंग, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है अबडक्शन। यानी पीपीसी का सेक्शन नंबर 362 जो कि अबडक्शन के मुतालिक है, वो हमें कहता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को गलत बयानी से या ज़बरदस्ती किसी दूसरी जगह पे लेके जाता है तो उसे हम अगवा करना कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन नंबर 299 जो कि डेफिनेशंस के मुतालिक है। उसके अकॉर्डिंग पीपीसी के डैश मीन्स putting any person, his spouse or any of his blood relations within the prohibited degree of marriage in fear of instant death or instant permanent
impairing of any organ of the body or instant fear of being subjected to sodomy। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनाबिल जब्र, ऑप्शन बी इकराह नक्स, ऑप्शन सी इकराह ताम, ऑप्शन डी कसास। और इसका जो राइट आंसर है वो इकराह ताम है, सी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लॉ गेट प्रीवियस क्वेश्चंस पे। पीपीसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ ही सीआरपीसी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ इनमें ऐसे सेक्शंस हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सदाबहार हैं, हर दफ़ा आ जाते हैं, चाहे वो एलएलबी के पेपर्स हों उनके एमसीक्यूज़ में आ जाएं, चाहे ये लॉ गेट में आ जाएं या आगे भी कहीं। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो सदाबहार हैं, उनमें से एक आधा सवाल आना ही है। अगर आप वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो अगर उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके 2 या 3 सवाल आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप इनकी डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस पे ही फोकस कर लेते हैं तब भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं इस 20 मार्क्स के पोर्शन में से। इन 2 सब्जेक्ट्स को लेके आपने अपनी जो कोशिश है वो ये रखनी है कि बिल्कुल ना करके जाना, कुछ ना कुछ करके जाने से बेहतर है, ताकि हमें कुछ ना कुछ लाजमी आता हो।